हाँ भाई बच्चों, भिन्न हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, भिन्न के बारे में कई चीज़ें सीखी थी, जोड़ना घटाना। ठीक, अब हम लोग पढ़ने चलते हैं भिन्नों की तुलना। ठीक है, क्या पढ़ने चलते हैं बच्चा? भिन्नों की तुलना। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपैरिजन। तुलना मतलब कंपैरिजन। ठीक, की मतलब ऑफ और भिन्नों मतलब फ्रैक्शंस, यानी कि टॉपिक हमारा क्या हुआ बच्चा लोग? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस या भिन्नों की तुलना। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब ये देखना है हम लोगों को कि जो भिन्ने हैं, ठीक है, तुलना का मतलब क्या हुआ, या भिन्नों की तुलना का मतलब होगा क्या? तो भिन्नों की तुलना का मोटा मोटा जो मतलब हुआ ये कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, तुलना का मतलब ये होता है दो लोगों में ज़्यादा कम ढूंढना, कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आज अपना टॉपिक पढ़ने, भिन्नों की तुलना। आप लोगों ने भिन्नों का जोड़ घटाना पढ़ा, ठीक है, वैसे ही इसको भी हम लोग समझ लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, 4 सवाल हमारे सामने लिखे हैं और इनको जो है हमको देखना है। ठीक, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर सी डी और इस तरह से सवाल हमारे सामने लिखे हैं, हम इधर से शुरू करते हैं डी नंबर सवाल। ठीक, डी नंबर। तो बेटा इसको करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, उसको हम फोकस करते हैं। जो भी हमारा सवाल लिखा है, ठीक है, जैसे कि लिखा है 5/16, 1/4, 11/12 और 19/24। ठीक, सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि जो कुछ भी इसके हर में लिखा हुआ, जैसे कि 16, 4, 12 और 24, जैसा कि हम जोड़ में किया करते थे वैसे हम यहाँ भी करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चा कि ये जितने भी भिन्ने हैं उनका जो भी हर है उनका हम लासा निकाल लें। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए लासा निकालते हैं सबसे पहले। अब देखिए, लासा निकालना अगर हमको सवाल में है, ठीक है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हम 2 से ही काटें, हमको जो बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी वो काट लेंगे। जैसे कि ये यहाँ पे 4 बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि इसको काटे कि 4, 1, 4 3 12, 4 6 24। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ऐसी कौन सी संख्या जो सबको एक से ज़्यादा लोगों को काट सकती है? तो अब 2 2 दूनी 4 है ना, 1 यहाँ 3 और ये 3 हो गया, 3 दूनी 6। कोई दिक्कत? फिर लासा निकालना सबको आता है। फिर से ये 2 से कटेगा, 1 हो जाएगा, 1 यहाँ 3 और यहाँ 3, अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक, लासा कितना होगा? 4 दूना 8, 8 तारीख 24, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 3 48। लासा बच्चा इसका कितना हो गया? 48। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहला काम, अगर भिन्नों को तुलना करनी होगी तो हम लासा निकाल लेंगे। ठीक, हर का लासा। उसके बाद क्या करेंगे कि नीचे का हम बराबर करेंगे, मतलब नीचे जैसे 16 लिखा है, 12 लिखा है, 4 लिखा है, 24 लिखा है, इसको हम सबको, चारों को 48 बनाएंगे। आई बात समझ में? मतलब जो कुछ भी इसका लासा आएगा सारे हरों को हम उसी के बराबर बना लेंगे। इतनी बात किसको समझ में आई? ध्यान से देखो, भिन्नों की तुलना अगर हमको करना है, हम भिन्न लिखें,
ठीक। सबसे पहले उनके हरों का हम लासा निकाल लें। ठीक, लासा निकालने के बाद जो कुछ भी लासा का मान आता है, जैसे कि 48, तो वो 48 हम सारे भिन्नों के हरों को उसके बराबर बना लें। ठीक, बात समझ में आई। जैसे कि 5/16, अगर हमको बच्चा बताओ 16 को 48 बनाना है, क्या करना है, 16 को 48 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो भिन्न का नियम ये होता है कि जो हम नीचे के साथ करेंगे वही हम ऊपर के साथ करेंगे, तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बन क्या जाएगा बच्चा, 5 तियाँ 15 और ये 16 तियाँ 48। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि इनको जो है इस तरह से बनाना शुरू करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। पहली भिन्न हमारी 48 के रूप में बन गई। ठीक, पहले भिन्न ये जो 5/16 थी, अगर हम इसको 1 बराबर करें तो कितना हो गया, 15/48। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो दूसरी भिन्न उठाते हैं, एक एक समझो बहुत अच्छे से। दूसरी भिन्न हमारी है बेटा 1/4। अब बेटा अगर 4 को 48 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 12 चौक 48 होता है, तो 12 से नीचे 12 से ऊपर, कितना हो गया, 12 1 कम 12, 12 चौक 48। कोई दिक्कत किसी को। ये जो 1/4 थी बच्चा, वो कितनी हो गई, 12/48। आप ये बात समझ लो कि तुलना कभी भी अगर होगी तो बराबर की चीज़ों में होगी। ठीक, और यहाँ पे बराबरी तभी मानी जाती है कि जब उसका हर बराबर हो। ठीक है, तो हर बराबर करने के लिए हमने लासा निकाला और उसी लासा के बराबर हम सारे हरों को करते चले जाएंगे। ठीक, चलो अगला क्या है हमारे सामने, 11/24। ठीक, अगला हमारे सामने है 11/12। 11/12। अब 11/12 को अगर हमको बनाना होगा भिन्न में, या हमको जो 12 को 48 बनाना होगा, तो हम क्या करें, 12 को 4 से गुणा करें, 12 चौक 48, तो ऊपर भी 4 से गुणा। जो काम नीचे करेंगे वही काम ऊपर करेंगे, तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, 11 चौक 44, 12 चौक 48। तो ये जो 11/12 था वो बराबरी जब की गई तो कितना बन गया, 44/48। कोई दिक्कत किसी को। बहुत अच्छे से समझ लो कि सबके हरों को हमको उसके लासा के बराबर बना लेना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। ठीक, बढ़िया सा जो है कलर हम आपके लिए बदले दे रहे हैं इसीलिए बार बार। उसके बाद देखो बेटा अगला भिन्न हमारा है 19/24। ठीक, अब 24 को अगर 48 बनाना है बच्चा, तो क्या होगा, 24 को 2 से गुणा करो, 19 को 2 से गुणा करो। जो करेंगे ऊपर नीचे दोनों करेंगे, 19 दूना 38, 24 दूना 48। कोई दिक्कत किसी को। तो ये कितना हो गया, 38/48। ये कितना हो गया, 38। इसको मिटा देते हैं, अभी 48 का काम खत्म। ठीक, ये तीसरी भिन्न कितनी हो गई, 38/48। किसी को कोई दिक्कत। इतनी बातें किसको किसको समझ में आई। पहला काम हमको क्या करना है बच्चा मेरे, कि इसकी जितने भी हर हैं उनको बराबर करना है, तभी हमारे भिन्न की तुलना संभव है। हर बराबर कैसे करेंगे, सारे हरों का हम लासा निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, और फिर जितना एलसीएम है, जैसे कि यहाँ पे 48 आया था, तो हम सब हरों को 48 के बराबर कर लें। कैसे, गुणा कर करके। पहला 5/16 था, तो 16 को 48 बनाने के लिए हमको 16 को 3 से गुणा करना पड़ा, तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ा। तो ये हो गया 5/16 बन गया 15/48। 4 को 48 बनाने के लिए 12 से गुणा करना पड़ा, तो ऊपर भी 12 से गुणा करना पड़ा। 11/12 को 48 बनाने के लिए 12 को 4 से गुणा करना पड़ा, तो 11 को भी 4 से गुणा करना पड़ा। 19/24 था, 24 को 48 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ा, तो 19 में भी 2 से गुणा करना पड़ा। कोई दिक्कत। अब हमारे सामने ये सारी भिन्नें बराबर हो चुकी हैं। अब तुलना हम कर सकते हैं कौन होगा छोटा और कौन होगा बड़ा। ठीक, आओ देखें। अगर हम लिखने की बात करें तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले भिन्न कौन से लिखे जाए। अगर हम लिखने की बात करें,
ये अगर हमसे कहे, ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी, अब ये चाहे आरोही क्रम कहे चाहे अवरोही क्रम कहे चाहे जो कुछ कहे, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। बात समझ में आ गई? सबसे बड़ी भिन्न इसमें से कौन सी मानी जाएगी? अब देखो, अब ऊपर वाली जो भिन्न बड़ी, जिसके ऊपर बड़ी संख्या लिखी है वो बड़ी मानी जाएगी, जो छोटी लिखी है वो छोटी मानी जाएगी। कैसे? ऐसे समझो, 15 भिन्न का मतलब 15/48 का मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ के 48 टुकड़े किए गए, है ना, और उसमें से 15 टुकड़ों की बात की जा रही है, यही तो बात हुई। दूसरे का मतलब 12/48, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने भिन्न में सीखा था। किसी चीज़ के 48 टुकड़े किए गए और उसके 12 टुकड़ों की बात हो रही है, यही तो हो रहा है। तीसरे में किसी चीज़ के 48 टुकड़े किए गए, उसके 44 टुकड़ों की बात हो रही है, ठीक। किसी चीज़ के 48 टुकड़े किए गए, उसके 38 टुकड़ों की। तो इस तरह से हम जब देख लें कि अगर 48 टुकड़े हुए, अब उसमें से जितने ज़्यादा टुकड़े उतना बड़ी वो भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न इसमें से कौन सी होगी बेटा? देखिए सब लोग ध्यान से, सबसे बड़ी भिन्न हमारी होगी 44, एक सेकेंड, सबसे बड़ी हमारी भिन्न होगी बच्चा 44/48। कोई दिक्कत? उसके बाद उससे बड़ी कौन सी होगी? 38/48। कोई दिक्कत? इसके बाद कौन सी होगी? 15/48। उसके बाद कौन सी होगी? 12/48। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये कौन सा रूप लिखा है? ये अवरोही क्रम लिखा है। अगर 44 से 12 की तरफ जाओ तो अवरोही क्रम हो गया, और अगर आरोही पूछे तो सबसे पहले सबसे छोटा यानी कि 12, फिर उसके बाद 15, फिर 38, फिर 44, ठीक। लेकिन प्रश्न में तो इस तरह से दिया नहीं है ना। प्रश्न में क्या दिया है? 44/48। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो 44/48 की अगर मैं बात करूं तो 44/48 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो 11/12, इसको छोटा ही कर देते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना आप लोग चीज़ों को कि 44/48 का मतलब क्या हुआ? 11/12 ही तो हुआ। देखो यहाँ पे 44/48 का मान क्या है? 11/12, यानी कि 11/12 सबसे बड़ी होगी, ठीक। फिर 38/48 किसका मान था? 19/24, यानी कि उसके बाद 19/24 आएगा। कोई दिक्कत? उसके बाद 15/48 किसका मान था? 5/16 का, यानी कि इसके बाद कितना आएगा? 5/16 आएगा। आएगा कि नहीं? 5/16, ठीक। और 12/48 किसका मान निकला था? 1/4 का। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो ओवरऑल जो हमारा आंसर निकल के आएगा, जो उत्तर हम लिखने जाएंगे वहाँ पे बेटा, सबसे बड़ी भिन्न 11/12, उसके बाद 19/24, उसके बाद 5/16, उसके बाद 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बात सबको समझ में आ गई? इस सवाल को आप, इसी सवाल को 3 बार लगाइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नया सवाल बताएंगे। बार बार इसको देखिए, बार बार इसको समझिए, बार बार इसको लगाइए, ठीक है। तभी आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, इसको बार बार आप वीडियो रोक रोक के देख के समझ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।